साथियों, हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस को अपन हिंदी में कहते हैं भौतिकी या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिकी या कहते हैं भौतिक विज्ञान। साइंस साइंस में हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है मात्रक और विमा। क्या है? मात्रक और विमा। मात्रक और विमा। यूनिट एंड डायमेंशन। हम जो मात्रक हैं उनको पढ़ चुके हैं। कौन से? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अपन ने पढ़ा है कि मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और 7 हो गई। अब इनकी जो मात्रक होते हैं उनको अपन मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक के अपन ने जो बेमीय सूत्र या बेमा अपन ने देख ली हैं। हम बात कर रहे हैं अब व्युत्पन्न मात्रक की। तो अपन ने मूल राशियां देख ली हैं, मूल राशियां, उसके बाद मूल मात्रक, उसके बाद अपन ने उनके जो बेमा है वो भी देख लिए अपन ने। अब अपन देखेंगे क्या मूल मात्रक के बाद जो ऐसा ही पद्धति होती है उसमें अपन ने मूल राशियां पढ़ी थी और संपूरक राशियां। मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी? एक होती है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। तो थोड़ा सा बात अपन को करना है रेडियन और स्टेरेडियन पर। अपन ने मूल मात्रक तो पहले पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे जो कि संपूरक मात्रक है। संपूरक मात्रक कितने हैं? तो 2। कौन कौन से? पहले तो अपन राशि की बात करेंगे। तो पहली राशि है, पहले अपन बात करेंगे किसकी? तो उनकी राशि की। तो पहली राशि है वो है समतल कोण। समतल कोण। उसके बाद अपन देखेंगे दूसरे नंबर पे अपन देखेंगे समतल कोण के बाद अपन देखेंगे ठोस कोण। ठोस कोण इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। समतल कोण इसका मात्रक क्या होता है? तो इसके जो मात्रक होता है उसको अपन कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। रेडियन को अपन RAD से दर्शाते हैं। ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को अपन दर्शाते हैं SR से। अब देखते हैं अपन स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं रेडियन की। रेडियन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। और यहाँ पे जो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन बराबर होता है स्टेरेडियन बराबर होता है गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, स्टेरेडियन बराबर गोले का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिज्या का स्क्वायर। अब अपन इसके बात करें कि चाप जो आर्क होता है, अपन वृत्त खींचते हो तो उसमें जो चाप होता है, चाप को अपन मापते हैं मीटर में। तो इसका जो चाप का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर।
क्या हुआ, मीटर। और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को भी अपन मीटर में ही मापते हैं। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। मीटर से तब जब मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो ये जो रेडियन है, रेडियन क्या है, तो रेडियन एक मात्राहीन एवं जब इसका मात्रक ही नहीं है तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। क्या, जो विमा या विमी सूत्र कहते हैं, तो विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। इसकी बात करें तो इसका जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को अपन दर्शाते हैं r से, और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। स्टेरेडियन बराबर गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² और त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या स्क्वायर से त्रिज्या स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, सिंपल सा 4π। तो स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाता है, तो स्टेरेडियन SR बराबर हो जाता है 4π। अब जब हम इसका पाई का मान रखेंगे, पाई का मान कितना होता है, 3.1416। तो इसका आ जाएगा कितना, 12.56। यहाँ पे 57 आएगा क्योंकि इसको अपन आगे ये 1.3.1416 ऐसे आगे जाता है ना, तो उसको अपन लगभग 1.56 अपन इसको 57 मान लेते हैं। कितना, 57। तो यहाँ से ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मान पूछा जाता है। क्या मान पूछा जाता है कि एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन बराबर होता है 12.57। क्या, 12.57। अब इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ना ही कोई विमा होगी, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या को मीटर में मापते हैं और त्रिज्या को मीटर में मापते हैं। त्रिज्या का स्क्वायर से त्रिज्या का स्क्वायर कट जाता है तो क्या बचता है, 4π। अब 4π की बात की जाए तो 4 क्या है, एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और पाई भी एक संख्या है जिसका मान 3.14 होता है या 22/7 होता है, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टेरेडियन है ना, स्टेरेडियन भी क्या है, एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि समतल कोण को अपन कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन को दर्शाते हैं RAD से। रेडियन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप मीटर में मापते हैं, त्रिज्या को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो रेडियन होता है वो ना तो उसका मात्रक होता है ना ही विमा होती है। जब किसी भी राशि का मात्रक नहीं होगा तो उसकी विमा भी नहीं होगी, तो इसलिए ये मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। अब अपन बात करते हैं ठोस कोण। ठोस कोण को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में बात की जाए तो स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को SR से दर्शाते हैं। स्टेरेडियन बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² और त्रिज्या का स्क्वायर है तो त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ से त्रिज्या का स्क्वायर से त्रिज्या का स्क्वायर कट जाता है तो अपना बचता है सिंपल 4π। 4π यहाँ पे अपन मान निकालेंगे तो 4π, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना, 3.1416 ऐसी कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसका मान क्या है, 3.14। पाई का मान है 3.14। जब इसको अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.57। और अपन बात करते हैं इसका ना तो कोई मात्रक होता है
एक स्टेरेडियन बराबर 12.57। और अपन बात करते हैं कि इसका कोई मात्रक होता है क्या, तो इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही इसकी विमा होती है। अब हम देखने वाले हैं व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। जैसे हमने बात की थी कि जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां कितनी हैं, तो मूल राशियां हैं 7। कौन कौन सी हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा भी छूट चुकी है तो विद्युत धारा। तो अपन ने देखा है कि मूल राशियां कितनी हैं? 7। अब अपन बात करें कि मूल राशियां किन्हें कहते हैं, तो मूल राशियां वैसी राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं। बोले तो जो मूल राशियां हैं उन्हीं राशियों के माध्यम से दूसरी राशियां बनती हैं। तो जो मूल राशियां हैं वो किसी दूसरी राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं। जैसे अपन ने बात की है कि जो मूल राशियां हैं 7 हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्र पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशियां दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूल, दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। मिलकर बनी होती हैं। अब हमने देखा है कि व्युत्पन्न राशियां दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इनके मात्रक को मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे हम बात करें कि सर व्युत्पन्न जो राशियां हैं वो कितनी हो सकती हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है कि मूल राशियों की संख्या 2 है, संपूरक राशियों की संख्या मूल राशियों की संख्या 7 है, संपूरक राशियों की संख्या 2 है। उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होगी, तो अपन कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का सेंस है कि ये बहुत सारी हो सकती हैं। अब अपन एक एक से देखते हैं कि कितनी जो व्युत्पन्न राशियां, जो मूल राशियां हैं कितनी? 7। लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और संपूरक राशियां समतल कोण, ठोस कोण, इनको छोड़कर जितने भी आप राशियां पढ़ेंगे वो सभी व्युत्पन्न राशियों में आएंगी। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल में, अपन बात करते हैं क्या, तो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बनी होती है, मूल राशि है लंबाई। जब हम 2 बार लंबाई का गुणा लंबाई कर देते हैं तो बन जाता है क्षेत्रफल। तो इसको अपन कह सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। और अपन बात करें कि क्षेत्रफल, अपन ने पढ़ लिया है कि जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक मीटर है और इसका मात्रक भी मीटर है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है मीटर का स्क्वायर। मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर। अब अपन देखेंगे इसी प्रकार से क्षेत्रफल देख लिया। आगे देखते हैं अपन, आयतन,
आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। तो जो आयतन है, आयतन का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मीटर का क्यूब, बोले तो घन मीटर, या कह सकते हैं मीटर का क्यूब। और अपन बात करें आगे, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल, आयतन। जैसे अपन पढ़ते हैं कि बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अपन ने ये, अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो अपन यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं कि त्वरण होता है, वो होता है त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग बटे समय, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय। अब अपन बात करते हैं कि वेग बराबर क्या होता है। तो जो वेग या जो चाल होती है वो होता है क्या, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो वेग का जो सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी को हम मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। दूरी और चाल एक ही होती है, वो अपन देखेंगे कि वेग सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो अब अपन बात करते हैं कि वेग का अपन ने देखा है दूरी बटे समय या मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा, मात्रक वो हो जाएगा, वेग का क्या है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसके नीचे ये बड़ा वाला है ना, तो इसके नीचे है जो समय का मात्रक सेकंड। अब इसके नीचे ये करेंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड बटे, ये पूरा बड़ा वाला है, ये इसका है और ये इसका है, ये वाला। तो सेकंड, जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हर में क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि नीचे वाला जो संख्या मान होता है वो ऊपर जाके गुणा होता है, और जो नीचे वाला होता है वो नीचे जाके गुणा होता है। तो मीटर का गुणा किस में होगा, मीटर गुणा 1 बटे में सेकंड गुणा सेकंड। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दोस्तों मैं इधर लिख देता हूँ कि मात्रा क्या हो जाएगा इसका, मीटर गुणा 1 बटे सेकंड गुणा सेकंड। तो इसका जो मात्रक आ जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अपन देखते हैं बल द्रव्यमान को मापते हैं अपन केजी में, बोले तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का केजी तो किलोग्राम, और इनटू त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि केजी मीटर सेकंड की घात -2। हमने देखी हैं व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, और इनके जो मात्रक होते हैं उनको अपन व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या की बात की जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या अनंत हो सकती है, अधिक हो सकती है। और जैसे अपन ने एग्जाम्पल की बात की है, क्षेत्रफल, आयतन, बल, त्वरण, वेग, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मूल राशियां वो केवल 7 है, 7 मूल राशियों से मिलकर ही व्युत्पन्न राशियां बनी होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि क्षेत्रफल है वो 2 लंबाई से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई, और जो आयतन है वो 3 लंबाई से मिलकर बना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसी प्रकार से जो बल बना है, बल वो द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma, ए बना है द्रव्यमान, एक क्या है हमारी मूल राशि है,
त्वरण त्वरण अपन पढ़ते हैं, इसको अपन तोड़ते हैं तो वेग दूरी बटे समय, दूरी भी एक सदिश मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है। तो त्वरण भी, और अपन बात करते हैं बल भी, त्वरण भी, वेग भी, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। इनके मात्रक को क्या कहते हैं? तो इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक बोले तो मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग या चाल का मीटर प्रति सेकंड। तो आज हमने देख लिया है इन सभी राशियों को। अब हम कल देखेंगे कि इनकी विमाएँ क्या होती हैं। विमाएँ क्या होती है तो हम आज थोड़ी सी देख लेते हैं विमा। बोले तो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र की बात की जाए तो हमने देखा है कि मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के विमीय सूत्र बोले तो विमा देख लिए। जैसे कि लंबाई का एल होता है, उसी प्रकार से हम कल इन सभी राशियों के विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो इनको विमीय सूत्र को यानी कि लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो अपन को इस प्रकार से बड़ा बॉक्स बनाना होता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसमें अपन करेंगे MLT। अगर आपको दोस्तों नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। कल हम देखेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किन राशियों को निकालते हैं अपन? तो अपन निकालते हैं व्युत्पन्न राशियों के, क्योंकि जो मूल राशियां हैं ना उनकी तो अपन को पता ही है। तो हम देखने वाले हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को अपन एक बड़े बॉक्स में हमेशा बंद करते हैं। अगर विमीय सूत्र को आप बड़े बॉक्स में बंद नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आता है MLT और कहीं कहीं पे A भी आता है। एक इसके लिए तो विद्युत धारा के लिए, जिसको अपन कहते हैं विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब M किसका है? तो M है द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो विमा है वो क्या है? M। L क्या है? तो L है लंबाई, लेंथ। लंबाई की विमा क्या है? तो लंबाई की विमा है L। समय T क्या है? तो T है समय। T क्या है साथियों? T है समय। A क्या है? A है विद्युत धारा, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इन चारों विमा है, ये 4 विमा है, इन्हीं के माध्यम से जितने भी जो राशियां हैं उन सभी को देखेंगे। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े बॉक्स में बंद करेंगे, MLT लिखेंगे, A लिखेंगे। A हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। M का मतलब होता है मास को अपन कहते हैं द्रव्यमान। L का मतलब होता है लंबाई, लेंथ, तो लेंथ को अपन कहते हैं लंबाई। T होता है समय, जिसको अपन कहते हैं टाइम, टाइम। एम्पियर होता है विद्युत धारा, एम्पियर, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को A से दिखते हैं। कहीं कहीं पे A I भी आ जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपन I से दर्शाते हैं, और जो इसका मात्रक है उसको अपन एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर को अपन A से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे अपन कुछ समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे अपन को A जो MLT A नहीं मिल रहा है तो अपन इसको 0 लिख देंगे। अगर मान के चलो इसमें किसी भी राशि का द्रव्यमान नहीं है, किसी भी राशि में, जैसे कि इसमें द्रव्यमान नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। इसको अगर मान के चलो लेंथ है 1 है तो उसकी पावर 1 लगा देंगे। टाइम की -2 है तो -2। अगर एम्पियर नहीं है तो 0। तो अपन इस तरीके से विमीय सूत्र निकालते हैं। तो कल हम ये विमीय सूत्र है वो अच्छे से निकालेंगे और 0 से हाई लेवल तक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम जो भी कमी है उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट है वो प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, आपको कमेंट अवश्य करना है। थैंक यू। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।